हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके यूनि बाई विवेक में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेट एग्जाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो सवाल है जो आपके पिछले वर्ष पेट एग्जाम हुआ था, वो उसी में से सारे सवाल बने हुए हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखिए, काफ़ी मस्त मस्त सवाल आपके लिए। 1 या 2 नंबर इस वीडियो से भी फंस सकता है आपके 28-29 अक्टूबर को जो पेट एग्जाम होने वाला है। दोस्तों ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम को देखते हुए, तो अंत तक वीडियो देखिए। और आपको बताना है 20 सवाल में से आपने कितना सही जवाब दिया, बस वो जवाब दीजिए और बस अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न पहले की तरफ बढ़ते हैं। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ए है लॉर्ड वेवेल, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड माउंटेनबेटन, सी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय दोस्तों कौन थे? लॉर्ड माउंटेनबेटन। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। भारतीय नेपोलियन दोस्तों किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न तीसरे देखिए, ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं जो पेट एग्जाम हुआ है, और कहीं से नहीं लिया गया है, किसी अलग एग्जाम से नहीं लिया गया है। निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी मुंडकोपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न चौथे पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? जो राष्ट्रीय गान हम लोग का जन गण मन है ना, वो रचना किसने की? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है मुंशी प्रेमचंद, डी है अमर्त्य सेन। तो जनगण मन की रचना दोस्तों किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? देखिए काफ़ी सरल एग्जाम में आपकी इसी तरह आने वाला है, आप फंस जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों वादा करता हूँ आप हमसे 28 तारीख तक जुड़ जाइए, मैं गारंटी देता हूँ आपका जीके जीएस का कोई सवाल नहीं फंसेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ए सारनाथ में, बी बोधगया में, सी लुम्बिनी में, डी कुशीनगर। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे, आपको एग्जाम में जाकर तुरंत 60 सवाल मारेंगे, देखिएगा, गारंटी है मेरा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो चलिए प्रश्न 7 पर चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कौटिल्य। तो सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। तो प्रश्न 8 पे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी बिहार। जो था ना उसकी राजधानी दोस्तों किस जगह थी? है कन्नौज है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 9 पे बढ़ते हैं। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? ए है मार्को पोलो, बी है निकोलो कोंटी, सी है बारबोसा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है दोस्तों? निकोलो कोंटी है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 पे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन, डी है कालाशोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक तो कौन था? उदयन था। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम है? दक्षिण शिखर, बी है पश्चिम शिखर, सी है श्वेत शिखर, डी है परमानंद दायनी देवी। दो धौलागिरा जो है ना उनका दूसरा नाम क्या है? शिखर जो है क्या नाम है दोस्तों? श्वेत पर्वत है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 पर बढ़ते हैं।
सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट कहलाती है। जो सिंचाई के पानी में जो उर्वरक या रसायनों की मिलावट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ए है फर्टिलाइजेशन, बी है फर्टुगेशन, सी है फर्टिगेशन, डी है फर्गुरेशन। देखिए चारों ऑप्शन एक ही तरह लगेगा, लेकिन आपको सब राइट ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों क्या कहते हैं जब हम सिंचाई के दौरान पानी में उर्वरक या रसायन की मिलावट है? फर्टिगेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फर्टिगेशन। तो चलिए प्रश्न 13 पे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना। जो भूकंप आता है उसके हम किससे मापते हैं, मतलब उसका क्या है मापने का पैमाना क्या है? तो 13 का क्या होगा? रिक्टर पैमाना, बी है मोनोमीटर, सी है मेरकेली पैमाना, सी है बर्नौली पैमाना। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम किसे मापते हैं? रिक्टर पैमाना से नापते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, रिक्टर पैमाना। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? ए है 1948, बी है 1950, सी है 1951, डी है 1952। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 15 पे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है ना, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी बेंगलोर। तो कहाँ किस जगह मुख्यालय है दोस्तों? लखनऊ में है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 पर, भुगतान संतुलन में निहित होता है। जो भुगतान संतुलन उसमें निहित होता है, ऋण, बी है दृश्य व्यापार, सी है अदृश्य व्यापार, डी उपरोक्त। उपरोक्त मतलब इसमें से सभी। तो दोस्तों क्या उपरोक्त इसमें क्या हो जाएंगे? सभी होते हैं भुगतान संतुलन में निहित। कौन कौन से? ऋण, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार क्या होते हैं? सभी होते हैं। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए अमेजन डेल्टा, बी सिंधु नदी डेल्टा, सी है गंगा ब्रह्मपुत्र, डी है डेन्यूब डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अमेजन दोस्तों कौन सा है, बता सकते हैं आप? गंगा ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो चलिए प्रश्न 18 पे चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम चंपारण बिहार, सी है चंद्रपुर महाराष्ट्र, डी है रणथंभौर राजस्थान। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ स्थित है आपका? तो ये है पश्चिम चंपारण, वो भी बिहार में। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है भारत का खनन उद्योग, बी है भारत का दुग्ध उद्योग, सी है भारत का मुर्गी पालन उद्योग, डी है भारत का कृषि उद्योग। तो आप बता सकते हैं ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? भारत का दुग्ध उद्योग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 20 और आज का आखिरी सवाल होने वाला है आपके लिए। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? दोस्तों आप हमें बता सकते हैं 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है वो किन के रूप में मनाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है आपके दिलीप सर देसाई, बी है ध्यानचंद, सी है पीटी उषा, डी है रणजीत सिंह जी, विभाजी जडेजा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाए जाते हैं उन किन के रूप में मनाई जाती है दोस्तों? आपको जवाब देना है टेस्ट के रूप में। आपका ये सवाल है, हमें आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक सवाल हमने कंप्लीट कराया। दोस्तों देख ले सारे सवाल पीटी एग्ज़ाम के, जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था पेट एग्ज़ाम, वही सारे सवाल हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे सवाल आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो महत्वपूर्ण लगेंगे तो अपने भाई को सपोर्ट करना भूलिए, ऐसे अपनी वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कल सुबह 8 बजे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए से जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।